हेलो स्टूडेंट्स, आई वीरेंद्र पांचाल। आज की वीडियो में हम जिस टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उस टाइप का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन की हम नेक्स्ट सीरीज में आ चुके हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम समझते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं और इम्प्लिसिट के क्वेश्चंस को पहचाने कैसे और उनका सॉल्यूशन कैसे करें। तो बेटा इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि जब दो वेरिएबल एक साथ हो जाएंगे, यानी कि आपका x और y एक साथ मल्टीप्लाई में आपको मिल सकता है, तो जो फंक्शन बनेगा उसको हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी हम क्या करते थे कि वेरिएबल को सेपरेट कर देते, y को इधर और x को इधर लिख देते थे, यानी कि y इज इक्वल टू x की टर्म में एक इक्वेशन मिलती थी, किसी भी कर्व की इक्वेशन। तो उसमें हमें जो है सिंपल हम उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर x और y दोनों एक साथ आएंगे जिसको हम इजीली सेपरेट ना कर सके। तो उस केस में हम डिफरेंशिएट कैसे करें, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा इस टाइप में मिलेगा जिसका नाम है इम्प्लिसिट टाइप फंक्शंस। तो अब इसमें हम जो सॉल्यूशन करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास में एक ही इक्वेशन है। करना क्या है बेटा, आपको अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसमें कोई आपको इक्वेशन अपनी तरफ से, जैसे हम पहले f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन को y इज इक्वल टू करके लिख लेते थे, तो कुछ नहीं लिखना है इसमें। एज इट इज जो आपको इक्वेशन मिला है उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला काम, ये x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 है और दो वेरिएबल एक साथ है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट आएगा तो हम उस कांस्टेंट को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल प्रोडक्ट में आए हुए हैं। तो अब इसके आगे क्या करना है, हमें ध्यान देंगे बेटा, ये दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, यानी कि प्रोडक्ट रूल हमें लगेगा। अभी आप ये मत देखिए कि दूसरा y है, अभी हम क्या देखना है कि ये दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। तो जब दोनों ही, क्योंकि आप लोगों को अब ये आदत हो चुकी है कि आप जो प्रोडक्ट रूल असाइन करते हैं तो दोनों तरफ आपको फंक्शन जो है x का ही मिलता है। तो अभी आपको y को लेकर के थोड़ा सा हिचक होगा, तो उसको नहीं समझना है। अभी आपको यही समझना है कि y इज ऑल्सो बी अ वेरिएबल एंड x इज ऑल्सो बी अ वेरिएबल। तो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में सिंपल प्रोडक्ट रूल हम इसमें लगा देंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए बेटा एक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक सेकेंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फर्स्ट हम मान लेते हैं x को, y को सेकेंड मान लेते हैं। तो y एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस, अब ध्यान देना बेटा, x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो अब x का नहीं होगा, अब y का डिफरेंशिएशन होगा। अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब हम किसी एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ध्यान रखना फॉर्मूले तो वही अप्लाई होंगे, बट लास्ट में अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx हमें लिखना होगा। अगर कोई तीसरा वेरिएबल t है, t और x यहां पर होते तो हम उसको लिखते dt बाई dx। इसको करके देखते हैं, y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करें, इसमें फॉर्मूले तो वही लगेंगे, यानी कि y वेरिएबल है, उसकी पावर कांस्टेंट है, y की पावर 1 है यहाँ पर, तो हमें वो x की पावर 1 वाला ही फॉर्मूला लगाना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वो क्या कहता है, 1 डॉट y 1 माइनस 1, मैंने उसको x मानकर ही इसको डिफरेंशिएट किया है क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन एक लास्ट में, क्योंकि ये इस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये भी लिखना होगा। यहाँ पर y है तो dy बाई dx, अगर t होता तो dt बाई dx, अगर z होता तो dz बाई dx। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। प्लस y की पावर 3, यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला सबसे पहले लगा देते हैं, 3y 3 माइनस 1, ये हमने कर दिया। लेकिन इस y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बेटा dy बाई dx भी हमें यहाँ पर लिखना होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस ये y की पावर 0 यानी कि 1 dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ध्यान देंगे बेटा, अब यहां से हमें
dy बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इनको हम उधर ले जाते हैं इज इक्वल टू के, और इधर से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y। हम इसको उधर लेकर के चले गए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y स्क्वायर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो सके। अब हमारे पास में बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान करने का मतलब दोनों वेरिएबल एक्स वाई हो या इन दोनों की जगह कोई दो और वेरिएबल हो, टी जेड हो, कुछ भी हो, कोई दो वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में है एक साथ, प्रोडक्ट में ध्यान रखना, प्रोडक्ट में है तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ प्रोडक्ट में है तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाना है, x की पावर 3 यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला, तो nxn माइनस 1 होता है, तो 3x 3 माइनस 1 प्लस y की पावर 3, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो वही फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला ही। ध्यान रखना सारे वेरिएबल्स के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है जो हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, लेकिन ध्यान रखना बस लास्ट में एक टर्म ऐड करनी होती है कि जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उस टर्म को भी हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ y का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ x की पावर n मान करके, तो वो हो जाएगा मेरा 3y 3 माइनस 1, लेकिन ये दूसरा वेरिएबल है इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स भी मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये y को मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये टर्म मुझे यहाँ लिखनी पड़ती है। x को x के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। dx बाई डी एक्स y इज इक्वल टू 3a, ये कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। ध्यान रखना बेटा ये वेरिएबल प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट अलग कर दोगे, ब्रैकेट जरूर लगा लिया करो जब इसको सॉल्व करो। तो x को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, y को सेकंड मान लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज प्लस x को एज इट इज और y यानी कि y की पावर 1, तो y की पावर 1 इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, और y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स लिखना नेसेसरी हो जाता है। ये हो गया, तो बेटा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y हो जाएगा 3ax dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं और जो बाकी की टर्म है उसको हम एक तरफ कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स 3x 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3ay इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3ax माइनस का 3y स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3ay अपॉन में 3ax माइनस का 3y। तो ये हो गया बेटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ध्यान देंगे बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस y। ये भी इम्प्लिसिट का ही टाइप है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है और ये बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत भी करता है। डायरेक्टली हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये इम्प्लिसिट का है या फिर कुछ इसमें कोई ऐसा इशू है, लेकिन ये इम्प्लिसिट की कैटेगरी में है क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल में y है और यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल x इसके साथ में इनटू में है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो क्या करें बेटा, इसको क्वेश्चन को हम सबसे पहले तो देख करके उसको कोशिश करते हैं कि अगर हम उसको और ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में कर सकें तो जो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको x इज इक्वल टू साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन a प्लस वाई कर दूँ तो ये जो है ये थोड़ा बेटर होगा। अगर मैं इस x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर दूँ
तो मुझे इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे इस क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है कि हम y इज इक्वल टू कोई इक्वेशन है तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना ही जरूरी है कि हम वहाँ dy बाई dx ही निकालें। ये x की टर्म में मैंने ये y का फंक्शन ये बना दिया है। अब मैं यहाँ से dx बाई dy निकाल लूँ और लास्ट में रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरा dy बाई dx बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा उल्टा करेंगे, हम यहाँ x को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जितनी बार इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं। हमने x की टर्म में इक्वेशन को असाइन कर दिया है। तो करते हैं बेटा dx बाई dy। अब इस x को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, लेकिन उसकी जब हम दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको इस तरीके से लिखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है हमें, इसमें यहाँ पे हमें क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो ऑब्वियस है, फर्स्ट ऊपर वाला होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा dy बाई dy इंटू में साइन वाई माइनस का साइन वाई एज इट इज रहेगा dy बाई dy और आपका साइन a प्लस डिवाइड में साइन a प्लस वाई का स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन a प्लस वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन cos वाई माइनस का साइन वाई, साइन a प्लस वाई एंगल में डिफरेंट टर्म है पर हम उसको साइन वाई का ही फंक्शन समझते हैं, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, a प्लस वाई को a कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस y का 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इसका पूरे का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा dx बाई dy। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरा dy बाई dx बन जाएगा। तो देखते हैं बेटा ये क्या है, साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a। तो यानी कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला हमारा बन रहा है। तो अगर इसको a कंसीडर किया जाए और y को b, तो ये मेरा क्या बन जाएगा dx बाई dy इज इक्वल टू साइन a माइनस b, a मतलब a प्लस y माइनस का y और साइन स्क्वायर a प्लस y से y ये कैंसिल हो जाएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू साइन a अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस y। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख दें dx dy बाई dx, तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास में अब ये है, ये भी इम्प्लिसिट का फंक्शन, ये इम्प्लिसिट का ही क्वेश्चन है हमारे पास में। तो करते हैं इसको सिंपल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y ही होगा। लेकिन क्या डिफरेंट टर्म है, हमने e की पावर x का फॉर्मूला रखना है, यहाँ पर है y, उस y का अगेन डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx। ऑब्वियस है जब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये सिग्निफाई करना जरूरी होता है। तो e की पावर x प्लस y का डिफरेंशिएशन, पावर में वेरिएबल है और e है तो इसका मतलब e की पावर x वाला ही फॉर्मूला लगेगा, वो हमने लगा दिया है। अब डिफरेंट टर्म है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन x प्लस y का अगेन हम जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो a की पावर x e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, लेकिन ये दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है तो dy बाई dx भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो e की पावर x प्लस e की बाई dy बाई dx इज इक्वल टू
e की पावर x प्लस वाई को अंदर इंटू कर देंगे, e की पावर x प्लस वाई dy बाय dx। अब ये dy बाय dx वाली जो टर्म है इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, e की पावर x प्लस वाई इसको इधर ले आते हैं इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई dy बाय dx माइनस e की पावर y dy बाय dx। तो क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x माइनस का e की पावर x प्लस वाई, इसको कॉमन ले लेते हैं dy बाय dx को। तो dy बाय dx को अगर हम इसको कॉमन ले लें, dy बाय dx को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y, ये हमारा जो है टर्म हमारा बनेगा। इसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, dy बाय dx हमें मिल गया, इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें इसी को ढूंढना होता है। तो ये dy बाय dx मिल गया, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में टर्म है ये इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस वाई माइनस का e की पावर y dy बाय dx। ये भी हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि ये प्रूफ में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं। तो e की पावर x, अब ये पावर में ऐड है, सब ये पावर ऐड हो रही है x प्लस वाई, तो मैं इसको सेपरेट ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो e की पावर x e की पावर y माइनस का e की पावर y dy बाय dx। तो यहाँ से ऊपर से कॉमन लेते हैं बेटा, e की पावर x ऊपर से कॉमन आ गया तो माइनस का e की पावर y बचेगा, नीचे से e की पावर y कॉमन आ जाएगा तो e की पावर x माइनस 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dy बाय dx। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, लॉगरिथम टाइप हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोग जो है डिफरेंशिएशन के फाउंडेशन बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रोडक्ट रूल कर चुके हैं, चेन रूल कर चुके हैं, क्वोशिएंट रूल कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, इम्प्लिसिट भी हमने आज किया है। कल को लॉगरिथम, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लॉगरिथम के क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है एक सीरीज जो है डिफरेंशिएशन के खत्म कर लेंगे, फिर एक वन शॉट वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम जो है इसके करेंगे, जिसमें हम रैंडमली जो हमारे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये जितने क्वेश्चंस हुए हैं ये भी बोर्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस रैंडमली हम लेंगे और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथम टाइप के साथ।